हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक और कहानी में स्वागत है आपका। आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आत्मघमंड और गर्व कभी भी हमारे मानसिकता को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। ये कहानी मेंढक का रखवाला उसी के बारे में है। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य के सुख शांति के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक प्रेरणा स्रोत थे, जिनके नेतृत्व में उनका राज्य समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। एक दिन वे अपने गुरु के साथ घूमने निकले। राजा अपने बड़े शानदार दरबार और उनके साथी सैनिकों के साथ गर्व से घूम रहे थे। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार के भाव उत्पन्न होने लगे कि वे खुद एक महान राजा हैं, जो अपने प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। उनके गुरु, जो एक ज्ञानी आत्मा थे, उन्होंने राजा के दिल की बात को पढ़ लिया। वे तय कर लिए कि राजा को एक महत्वपूर्ण सीख दी जाए और वे इस गर्व से मुक्त हो सकें। अचानक उनके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गिरा। गुरुजी ने राजा के सैनिकों से कहा, इस पत्थर को तोड़ दो। सैनिकों ने मिलकर पत्थर को तोड़ा और जैसे ही पत्थर टूटा, एक अद्वितीय दृश्य सामने आया। पत्थर के दो टुकड़े हो गए और उनके बीच कुछ पानी था और उसमें एक छोटा सा मेंढक बसा था। सभी हैरत में थे कि यह मेंढक कैसे पत्थरों के बीच फंसा हुआ था और फिर भी वह जिंदा था। गुरु ने फिर से राजा की ओर मुड़कर पूछा, अगर आप मानते हैं कि आप हर एक की देखभाल कर रहे हैं, सबको पाल पोष कर रहे हैं, तो बताइए, पत्थरों के बीच फंसे उस मेंढक का रखवाला कौन था? कौन था जो उसकी सुरक्षा कर रहा था? राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा और उन्होंने गुरु के उपदेश को मान लिया कि जीवन में सब कुछ ईश्वर की कृपा है और हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मघमंड और गर्व कभी भी हमारे मानसिकता को बिगाड़ सकते हैं। हमें हमेशा ईश्वर या ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञ और विनम्र रहना चाहिए, चाहे हम कितने भी सफल या प्रसिद्ध हों। इसके बिना हम खुद को खो सकते हैं और दुर्भाग्य से गुजर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं एक और नई कहानी लेकर। मिलते हैं, तब तक गुड बाय।